अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज डायरेक्ट आपसे मुलाकात जो है ना सारा दिन नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपसे प्यार मोहब्बत की बातें कर लूँ। और आज हफ्ता है तो आज जो है वो हमारी वैसे हाई कोर्ट में हफ्ते वाले दिन भी छुट्टी होती है और इतवार वाले दिन तो मुकम्मल होती है, लेकिन हफ्ते वाले दिन हम आते हैं, गपशप लगाते हैं। ऐसे ये देखें, आज मैंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना और ये नीली शर्ट पहनी हुई है, ये रेड टाई पहनी हुई है। तो आज सिर्फ ये हम केस फाइल किए हैं। केस फाइल करना हो तो वो करते हैं गपशप के लिए। या सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, मैंने रखा हुआ है सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे एंड संडे इज़ फैमिली डे। ठीक है ना जी। संडे को मैंने घर से बाहर नहीं निकलना होता और सैटरडे को मैं दोस्तों के साथ इधर ही ऑफिस में गपशप लगा लेता हूँ जो मैंने लगानी होती है। और सैटरडे जो संडे होता है वो बिल्कुल फैमिली के साथ अपने गपशप लगानी है, सारा कुछ। तो दोस्तों, आज मैंने जो थोड़ी वीडियो बनानी है कि आज हमारे जो इमरान खान है वो इस्लामाबाद से हमारे पास लाहौर आए हैं। तो वो कहते हैं जी कि शक्कर वंडा रे पिया घर आया, मैं शक्कर वंडा रे पिया घर आया। तो आज इमरान खान हमारे लाहौर में आए हुए हैं। तो वो आए हैं जनाब अली उस्मान बुज़दार को थोड़ा उसके बटन शटन टाइट करने होते हैं ना, तो वो ट्यूनिंग वगैरह करने और बटन टाइट करने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। और फिर उसको कहते हैं कि बेटा ये करो और ये करो और ये करो। तो वो कहते हैं हाँ साईं, हाँ हाँ साईं, करेसूँ करेसूँ। तो वो बेचारे का वही हाल है, कोई काम सीधा नहीं हो रहा। तो वो फिर परेशान हो जाता है कि भाई मैं अब क्या करूं। लेकिन वो बहरहाल हम पंजाब वाले तो कसम से जो है ना वो काम के लिए देखने के लिए तरस गए कि कोई बड़ा काम इधर को नज़र आए। ठीक है ना। जब शहबाज शरीफ साहब इधर थे तो एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट नज़र आते थे कि ये मेट्रो बन रही है, ये सड़क बन रही है, ये पुल बन रहा है। ये डिफेंस में देखें कितने उन्होंने रास्ते ही सारे बदल गए हैं। जब भी हम 2-3 महीने के बाद किसी तरफ भी जाते थे, ऐसे मीनार पाकिस्तान की तरफ गए तो उधर हमें तब्दीली नज़र आई है। डिफेंस की तरफ गए हैं तो हमें उधर जनाब वो अंडरवे बने हुए हैं, ऊपर से बने हुए हैं। ये इधर हम रास्ते ढूंढ रहे होते थे। वो कैंची देखें, कैंची चुंगी, कैंची मरसदू, वहाँ पे तो उन्होंने दुनिया ही नई बना दी है। और जो ये मुस्लिम टाउन और ये सारे इलाके और ये मुल्तान रोड, यानी कि कोई ऐसा इलाका नहीं था कि जहाँ पे हमें कोई, जब भी हम जाते थे 3-4 में हमें कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आती थी। और फिर जेल रोड से आप गुजरे, फिरोजपुर रोड से गुजरे, माल रोड से गुजरे, खूबसूरती, बड़े बड़े फूल लगाए हुए थे। तो ऐसे मैं फिर अपना ना वो कंपेयर करता था कि मैंने कहा यार ये लंदन में मैंने वो फलानी चौक देखी है तो बड़ी साफ़ सुथरी है। तो ये इधर मुझे वो तासुर मिलता था कसम से, जो मलेशिया में, तुर्की में या लंदन में चीज़ें मैं देख के आया था ना, तो ये इधर मुझे वो चीज़ मिली थी। बल्कि वो मुझे एक दोस्त बता रहा था कि लंदन में तो ट्रैफिक का इतना मसला नहीं है जितना लाहौर में, तो ट्रैफिक उन्होंने बड़ी तकरीबन क्लियर कर दी थी। देखे पूरा जो ये जेल रोड है ये पूरा सिग्नल फ्री है, ये बड़ी बात है। गुलबर्ग का सारा मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री है, फिरोजपुर रोड सारा सिग्नल फ्री है। तो बड़ी ट्रैफिक की रवानी हुई है। बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना ट्रैफिक के हिसाब से काफ़ी लोगों को मुश्किलात होती हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो हम बड़े बड़े जनाब प्रोजेक्ट देखते थे। इधर आप मीनार पाकिस्तान कभी आए तो वहाँ नक्शा ही बदला हुआ है। वहाँ आपको लगेगा कि यार मैं किसी बाहर के मुल्क में आ रहा हूँ, जो ऊपर से ऐसे ऐसे पुल गुजर रहे हैं, फिर ऐसे गुजर रहे हैं ऐसे। तो वो चीज़ें नज़र आ रही थी। और पाकिस्तान कसम से ना पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब में नहीं, आप ये मेट्रो देखें इस्लामाबाद में कितनी खूबसूरत बनी है और मुल्तान में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनी है। तो ये मुल्तान में भी ऐसे ही आपको तब्दीली आएगी। तो खूबसूरत सड़कें, ये वो कहीं टूटी फूटी सड़क नहीं होती थी। तो अब तो सर दोस्तों ये हाल है कि जो सड़कें बनी हुई थी और जो जो टूट रही हैं, मुरम्मत भी नहीं हो रही। यानी कि नई तो कोई बात नहीं, मुरम्मत भी नहीं हो रही।
تو اس لیے پھر ہمیں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں وہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ میں لاہور سے کبھی میاں والی تک اپنے سفر کرتا تھا تو مجھے کوئی روڈ جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ اب میں جاتا ہوں تو یہ جو سیال موڑ ہے وہاں سے آگے جو طالب والا روڈ اور یہ سارا سرگودا روڈ، یہ سارا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ کتنے عرصے سے وہ بن ہی نہیں پا رہا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی کام نہیں ہو رہے، کام تیزی سے ہونے چاہیے، جس طرح تیزی سے ہمارے یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اسی تیزی سے چیزیں بننی بھی چاہیے۔ تو آج ہمارے بات شروع ہوئی تھی کہ میں شکر ونڈا کے پیا گھر آیا کہ آج عمران خان صاحب ہمارے لاہور میں آئے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو وہ آج گورنر سے بھی ان کی ملاقات ہے اور ان کی جو ہے نا وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہے۔ دوستو قسم سے میں اندر کی آپ کو سٹوری بتاؤں کہ گورنر نہیں چاہتا کہ بزدار وزیر اعلیٰ رہے، بزدار نہیں چاہتا کہ یہ سرور گورنر رہے جو بڑا نون لیگ کے ساتھ بھی گورنر تھا، اب بھی گورنر ہے۔ اور پھر جو باقی جو ہے نا وہ اب عمران خان کسی طریقے سے، عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہی، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ نہیں بزدار کو میں نے رکھنا ہے۔ بھئی ایک جب آپ کو چلیں، یہ غلطی نہیں ہوتی، آپ کی کوئی ضد ہے کہ بھی بزدار کوئی آپ نے رکھنا ہے، ضد تو نہیں ہے نا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب میں یا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی کارکردگی کیسی ہے، کسی غیر جانبدار بندے سے پوچھ لیں۔ بھئی وہ ایک چابی والی مشین ہے، جتنا آپ اس کو ٹیوٹ کر جاتے ہیں اتنا وہ کرتا ہے، باقی کام نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا منشی ہے، میں اسے کہتا ہوں یار یہ کرسی صاف کر دے، تو وہ کرسی صاف کر دیتا ہے، جو دوسری ٹیبل پڑی ہے وہ نہیں کرتا۔ اس کے اتنا ذہن ہی نہیں ہے کہ میں سارے کمرے کی صفائی کر دوں، اسٹوڈیو کی کر دوں، یہ لائٹ کر دوں، یہ سٹینڈ پڑے ہیں یہ کر دوں، یہ سارا تو نہیں ہے۔ بس وہ عمران خان اس کو کہتا ہے کرسی صاف کرو بھائی، تو وہ کرسی صاف کر دیتا ہے، باقی کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا۔ تو آج عمران خان بیسیکلی یہ سرور چودھری جو گورنر ہے اس کی بزدار کی ان کو یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ خدا کے لیے آپس میں کوآرڈینیشن مقرر کرو، کوآرڈینیشن بناؤ آپس میں کام کرنے کی، کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے کے لیگ پولنگ والے کام کر رہے ہیں، کوآرڈینیشن نہیں کر رہے ہیں یہ سارے۔ تو باقی جو ہے یہ ابھی ترکی کا جو کل دورہ کر کے گیا ہے، وہ اس نے جو ایم اوز سائن کیے ہیں، میمورینڈم آف ایگریمنٹ جو کیے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں جاتے جاتے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے ضرور بات کہوں گا کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں نا وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں رانا ثناء اللہ کی ایک کیس میں بیل ہوئی، یہ اندھے کو بھی قسم سے نظر آ رہا ہے، اندھے کو بھی رانا ثناء اللہ کی منشیات والے کیس میں بیل ہوئی ہے، تو آج اس کو نوٹس مل گیا نیب کی طرف سے کہ جناب 19 فروری کو پیش ہو کہ تمہارے اتنے اثاثے کہاں سے آ گئے۔ یار خدا کے لیے اس طرح تو باتیں نہ کرو، اس طرح تو کبھی ایسی خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی، ایسی لڑائیاں لڑیں گی کہ اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نوٹس جاری کر سکیں، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہ سارے وزیر جو کھا پی رہے ہیں، وزیر سارے، کسی کا نام ہم نہیں لیتے، ان کو کسی کو نوٹس نہیں ملنا، بار بار اسی کو نوٹس ملتے ہیں۔ آپ بار بار نوٹس آپ جاری کرتے رہے ہیں، مریم نواز کو 3 نوٹس جاری کیے، بار بار آپ نوٹس شہباز شریف کی فیملی کو کرتے رہے ہیں، فیملی کے ہر مرد و عورت کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں، نواز شریف کی فیملی کے تمام مرد و زن کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، بزدار کو آپ ہٹا نہیں رہے، چلے نوٹس نہیں لے رہا، کام نہیں کر رہا، لوگ عوام کی رائے ہے، آپ کسی سڑک پہ کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ کسی چوک پہ، اور یہ کیمرہ آن کر کے پوچھیں کہ بزدار کی حکومت کے آپ بھائی مطمئن ہیں کہ نہیں، آپ دیکھ لیں 100 میں سے 95 آدمی 95 بندے کہیں گے کہ جی اس کو بدلو۔ تو جب اتنی بھاری اکثریت، یہ 100 میں سے 50 بھی نہیں کہہ رہا، میں 60 بھی نہیں کہہ رہا، 100 میں سے 95 بندے کہیں گے کہ اس کو بدلو، آپ نہیں بدلتے، تو بھئی
राना सनाउल्लाह को नोटिस आप बार बार दे रहे हैं, अपोजिशन के हर बंदे को दे रहे हैं, फजलुर रहमान के ऊपर आप गद्दारी का मुकदमा चला रहे हैं। आज मैं वो फेसबुक पे पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान ने 2 हफ्ते का धरना दिया था, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। तो जिन्होंने 126 का दिया था उनको तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। फिर वो भी तो वही काम कर रहे थे जो फजलुर रहमान ने किया ना। वो वहां पे क्या कोई बाग लगाने आए थे? इमरान खान 126 दिन जो कंटेनर पे खड़ा रहा है, तो वहां को बागबानी करने आए थे? तो इस तरह की आप सियासत करेंगे तो तारीख में आपका नाम कैसे लिखा जाएगा बताएं। इंतकामी सियासतदान के तौर पे आप सामने आए हैं, अपने काम करो, काम से लोगों के मुंह बंद करो। आज हम कहते हैं पीटीआई वालों को कि यार कोई आए हमें कोई चीज़ बताएं जिसके ऊपर हम ये अपने चैनल पे चलाएं, कोई वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं कि इमरान खान ने ये अच्छा काम किया है या बुज़दार ने ये अच्छा काम किया है। तो जब कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम ज़बरदस्ती वीडियो कैसे बनाएं? हमारे ऊपर ठप्पे लगते हैं कि आप नून लीग के चमचे हैं, नून लीग के फलाने हैं, ये है वो है। तो भाई उनके दौर को हर कोई याद कर रहा है। अभी कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि उसने तैयब अर्दवान ने इतनी अच्छी तकरीर की है कि यहाँ इलेक्शन लड़े तो क्लीन स्वीप करेगा। यही इनको गलत फहमी है। तकरीरों से कुछ नहीं होता इमरान खान साहब, अमल से बनती है दुनिया भी और दीन भी बनता है ना अमल से। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अपनी नीयतें ठीक करके अमाल दुरुस्त करें। जब आप अमल ही नहीं करते, बताएं बुज़दार को कोई नजर आ रहा है कहीं? एक तो होता है ना इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। कहीं बुज़दार बताएं इमरान खान को कहाँ पे नजर आ रहा है काम करते हुए? और आज जो इन्होंने, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो निकम्मे लोग हैं वो तो इसके सर पे बैठे हैं, और राना सनाउल्लाह का आज दूसरा नोटिस मिल गया है। अपने लोगों को आपने कुछ भी नहीं कहना और दूसरे लोगों को इस तरह नोटिस जारी कर रहे हो कि जो हर किसी को नज़र आ रहा है कि ये अब राना सनाउल्लाह बताएं जी, और उसकी फैमिली को भी बताएं कि जी ये गाड़ी कहाँ से आई है, ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये इतना आपने कहाँ से लिया है जी। तो यही सवाल आप जंगीर तरीन से भी पूछ लें। उनके लिए तो आपने खसूसी तौर पे कहा है कि जब कमेटी बनी है उसने कहा कि जी आटे और चीनी के बहरान का पता करो, तो आपने कह दिया कि कमेटी के नतीजे से पहले आपने कह दिया कि खुसरो बख्तियार भी पाक साफ है और जंगीर तरीन भी पाक साफ है। तो ये कमेटी से पहले आपको अनाउंस करना चाहिए था। तो आप कोई सेंस वाली बात करें। आप इस तरह की ये बिल्कुल इंतकामी सियासत कर रहे हैं। तो इस अगर अवाम खड़े हो गए ना, अवाम खड़े हो गए तो अवाम ने फिर किसी से रुकना नहीं है। अभी तो देखें मरियम चुप है, शहबाज शरीफ चुप है, नून लीग चुप है, पीपल्स पार्टी भी थोड़ी बहुत चुप है। तो तंग आमद बजंग आमद, आप किसी को इतना तंग करेंगे, इतना तंग करेंगे। बिलावल भुट्टो का सबको पता है कि उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन उसको भी नोटिस जारी हो गए। तो ये सारे अपोजिशन को नोटिस क्यों मिल रहे हैं यार? इसका मुझे समझाओ। अपोजिशन को नोटिस क्यों मिल रहे हैं? गवर्नमेंट के सारे बंदे यकदम आबे जमजम से नहा के पाक साफ होके आ गए हैं। कोई दिखावे के लिए तो परवेज खटक से पूछ ले कि ये जो बीआरटी का मंसूबा है, इतने करोड़ों रुपए जो 20 अरब से शुरू है 100 अरब तक चला गया है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। फवाद चौधरी थप्पड़ मारता फिर रहा है, उसको कोई नहीं पूछने वाला। फयाजुल चौहान गालियां दे रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो अपनी तरफ भी तवज्जो करो। अपने जो टोकरी के नीचे गंदे अंडे आपके पड़े हैं ना, उनको भी निकालो और साफ करो और हकीकत बयान करो। फिर लोगों को पता है खाली तकरीरों से कुछ नहीं, क्लीन स्वीप कोई नहीं करता। वो जो आपके धोखे में लोग आए थे ना, वो इसलिए आए थे क्योंकि वो पहले बड़े डसे हुए थे। उन्होंने कहा जी एक नया बंदा कह रहा है तो चलें तब्दीली करके देखते हैं। आज तब्दीली गाली का नाम बन गई है। कोई तब्दीली का नाम ले तो वो कहते हैं खुदा के लिए। कल एक बंदे को किसी ने कहा कि यार ये तुम्हें जो है ना ये नौकरी मिल जाएगी अनकरीब इमरान खान। वो रो पड़ा, कसम से रो, कहता है खुदा के लिए मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए। मैं भीख ना मांगू ताकि मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए,
मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ना मिलनी है। और 50 लाख घर आप बना के दे रहे थे भाई। 17 महीने में घर कितने दिन महीने में बनते हैं? बड़े बड़े प्लाजे जो है वो बड़ी से बड़ी कोठी जो है 4 महीने में बन जाती है। ठेकेदार 4 महीने में बना देते हैं, 6 महीने में मैक्सिमम बना देते हैं। तो 17 महीने हो गए, 18 महीने बल्कि हो गए। 18 महीने में वो फ्लैट नहीं बने जो आपने देने हैं। और जो मैंने रिनाला खुर्द की आपको मैं बात बताऊं, वहाँ मैंने अपने दोस्त से पता किया है कि जी ये इधर थोड़े से घर बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी उसकी जो कीमत है ना 36 लाख रुपए का एक 3 मरले का अगर घर है, तो वहाँ पे 25 लाख का वैसे मिल रहा है। तो इमरान खान के जो घर हैं जो बैंक के लोन से वाले, वो 36 लाख का मिलेगा जो 25 लाख वाला घर है। ये तब्दीली है। अपने काम की तरफ तवज्जो दो। इंतकामी सियासत खत्म करोगे ना, अपनी एनर्जी खत्म करोगे, अपनी एनर्जी को इधर से हटाओगे, इधर लगाओगे, फिर आपसे काम होंगे। आपको उठते बैठते सोते जागते राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये आपको नहीं भूल रहे, इसलिए आपसे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज जो राना सनाउल्लाह को नोटिस मिला है ना, मुझे भी इसका बड़ा दुख हुआ है कि एक ही ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को ही नोटिस मिलते जा रहे हैं। नैब भाई, ओ नैब भाई, खुदा के लिए कोई अच्छा काम भी करते जाओ। तेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है तो अच्छा काम भी करते जाओ। जावेद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब, सॉरी, कोई थोड़ी सी अपनी दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हो तुम, सारी उम्र नौकरियां करनी है आपने, तो हुकूमती बंदों को भी नोटिस जारी करो नोटिस जारी। जो रेफरेंस पेंडिंग पड़े हैं वो उनको जारी करो। दोस्तों थैंक यू, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा है। सब्सक्राइब तो आप करते रहते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो कल इंशाल्लाह अच्छी और वीडियो बना के आपके सामने पेश हो जाऊंगा। तो अगर थोड़ी तलखी हो जाए तो माफ़ी, और जब गुस्सा हो जाता है तो कई दफ़ा वो कुदरती गुस्सा होता है तो आप माफ़ कर दिया करें, बुज़ुर्ग समझ के ही माफ़ कर दिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।